हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, आज उसी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक। और बाबू, इस चैप्टर से हम लोगों को कम से कम बोर्ड में 7 या 8 या 10 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। ये चैप्टर हम लोग के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही वीवीआई है, महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हम वही चैप्टर 1 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। यानी कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि p का क्या मान रख दे तो हम लोग उसको जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर सम संख्या आ जाए। तो बाबू देखो, इसके लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक। देखो, इसको बनाएंगे कैसे, क्या होता है। या तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ऑप्शन विधि से बना सकते हैं, या फिर इसको हम लोग p का मान रखेंगे और उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। या फिर एक डायरेक्ट होता है कि किसी भी संख्या को यदि हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या हम लोग का क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। ठीक। तो हम लोग देखेंगे, पहले ऑप्शन से देखते हैं कि यदि हम लोग p का मान पूछा है कि p का मान क्या रखेंगे कि संख्या सम पूर्णांक आ जाए। तो p का मान लेते हैं हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं या 3 लेते हैं। ठीक। तो देखो बाबू, पहला ऑप्शन से हम लोग इसको बनाना चालू करेंगे। पहला ऑप्शन में है कि 2p + 1। यदि यहाँ पर हम p का मान 1 ले लें और 1 इसको गुणा करेंगे 2 + 1, जोड़ने पर क्या आ गया, 20। क्या आ गया, 20। इसलिए पहला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। यदि बाबू यहाँ p का मान क्या ले ले, दूसरा का ऑप्शन लेते हैं b। यदि p का मान क्या ले ले, 1, तो 1 तो संख्या हम लोग का ऐसे भी विषम है। फिर यदि p का मान 2 ले ले तो ये तो विषम आएगा, लेकिन क्या अगली संख्या भी हम लोग का p का मान 3 लेंगे तो सम आएगा, नहीं आएगा। इसलिए यह भी ऑप्शन हम लोग का गलत है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे 3 में क्या है, p + 1। चलो p का मान हम लोग लेते हैं 1 और 1 जोड़ेंगे तो हम लोग के यहाँ मान आएगा 2। यदि p का मान हम लोग लेते हैं 2 और जोड़ेंगे 1 तो कितना आ गया, 3। क्या सभी संख्या सम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन हम लोग का है जो डी नंबर, यहाँ पर क्या है 2p। तो बाबू, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी भी संख्या को हम लोग अगर 2 से या सम संख्या से गुणा कर दे, किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा करे तो संख्या हमेशा हम लोग का क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ 2 है और p का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2। अगर 2 है, p का मान 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4। यहाँ 2 है, अगर p का मान रखेंगे 3 तो क्या मिलेगा, 6। और हम लोग का इस तरह से सभी संख्या का आएगा सम। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग को याद करना है कि क्या किसी भी संख्या को अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो हम लोग का संख्या सम ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है √12 का परमेयीकरण गुणांक क्या है। परमेयीकरण गुणांक का क्या होता है, परमेयीकरण मतलब क्या होता है, परमेय मतलब क्या होता है, पहले ये जानेंगे। तो देखो बाबू, परमेय का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख दे। परिमेय का मतलब होता है p/q का रूप आना चाहिए। ठीक। q का मान कभी भी 0 परिमेय में नहीं होता है। ठीक। तो बोला है कि √12, बोला है √12 में हम लोग किस संख्या से ऑप्शन से गुणा करेंगे, यहाँ से हम लोग का रूट हट जाएगा। देखो, पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं √3। क्या लेंगे, √3। अगर बाबू √12 और √3 में गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा रूट का 36। क्या आएगा, रूट का 36। और √36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। अगर 6 आ गया तो इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, जो हम लोग को p/q के रूप में आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 130 जो दिया है कि 15 × 8 + 10, इसको तोड़ के जोड़ के लिखा है, एवं 15 बराबर दिया है 3 × 5 × 3 + 0 हो तो
130 और 15 का मसा क्या होगा? 130 और 15 का मसा, देखो यहाँ क्या दिया इसको छोड़ दो, खाली हम लोग सिंपली पूछा है कि 130 और 15 का मसा क्या होगा। तो मसा बाबू दो तरीका से निकालते हैं, एगो तो पहले हम लोग बचपन में पढ़े पहला दूसरा क्लास में कि भागा दे के मसा निकाल लेते हैं, ठीक। और दूसरा तरीका है कि इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड से भी मसा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे में हम लोग का संख्या क्या है 130, यदि हम लोग 130 का भाज्य गुणनखंड करें, कैसे किया जाता है? तो 130 है, ठीक, इसको हम लोग तोड़ेंगे, किसे तोड़ेंगे? अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 छक 12, एक जाएगा 2 पचे 10, यहाँ से आएगा कितना बार में? 5 से ले जाएंगे, 13 पचे 65। इस संख्या को तोड़ने पर आ गया 2 गुणे 5 गुणे 13, ठीक। अब उसी तरह से हम लोग दूसरी संख्या 15, 15 को तोड़ेंगे तो बाबू आ जाएगा 3 गुणे 5। अब मसा के लिए क्या होता है कि देखेंगे दोनों संख्याओं में हम लोग को क्या कॉमन प्राप्त हो रहा है। तो कॉमन बाबू दोनों में एक ही है 5, इसलिए इस संख्या इस क्वेश्चन का आंसर HCF जो होगा कितना होगा? 5। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका ऑप्शन नंबर की डी का है सही है। इसके आगे का क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन है कि यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर, ठीक, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ हम लोग को दिया है कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, और यहाँ पर हम लोग का सब मान दे दिया है, ए का भी मान दे दिया है, क्यू का भी मान दे दिया है, और सॉरी बाबू, यहाँ हम लोग का बी का मान दे दिया है, क्या दे दिया है? बी का मान दे दिया है 72, और यहाँ पर क्यू का मान दे दिया है 8, और यहाँ आर का मान दे दिया 0। तो पूछा है कि ए का मान क्या होगा, ठीक। जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे। ए हो गया, बी का मान कितना दे दिया है 72, गुणा क्यू का मान कितना दिया है 8, प्लस का आर का मान क्या हम लोग का 0, कितना है 0। इसको बाबू गुणा करेंगे, अब 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 सते 56 और 1 57, कितना आ गया 576, कितना आ गया 576। सॉरी बाबू, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, 576 जो कि ऑप्शन में हम लोग को नहीं दिया है। कहाँ गड़बड़ है? कोई अंक छूटा है का? कोई अंक छूटा है का? 1 मिनट रुक जाओ। तो चलो बाबू ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन ही हम छोड़ दिए थे, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को हम सुधार दे रहे हैं, इसको हटाइए, और ऑप्शन हम आप लोग को दे रहे हैं कि डी में ऑप्शन हम लोग का है 576, कितना है 576, जो हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। 8 दूनी 16 और 7 8 56 1 57, ठीक। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक। आगे है कि √10 गुणे √15 बराबर है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का दिया है √10 और यहाँ पर दे दिया √15, तो इसको दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे √10 और √15 को, तो हम लोग को मिलेगा √150, कितना मिलेगा? √150, और √150 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे, इसको तोड़ेंगे गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10, 2 7 14 और 1 जाएगा तो 15, यहाँ करेंगे 5 बार में 15 5 75, फिर 5 से जाएगा तो हम लोग का आएगा 5 3 15। तो वर्गमूल में क्या होता है कि 2 गो हम लोग का जोड़ा अंक पर 1 गो अंक हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो 5 गो 2 है, 2 5 है जो 2 बार है, तो 1 गो 5 बाहर आ जाएगा, और 2 और 3 को आपस में रूट में करके क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया 5 रूट का 6, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। आगे आइए, आगे है कि दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो ए का मान निकालना है। तो बाबू इसमें हम लोग संख्या में देखो होता है सूत्र, होता है इसका क्या होता है? सूत्र। सूत्र में क्या होता है कि ए यानी कि हम मान ले रहे हैं पहली संख्या, ठीक। ए क्या है? पहली संख्या, और बी क्या है हम लोग का? दूसरी संख्या, और इसका सूत्र होता है एलसीएम गुणे
HCF। क्या होता है? एलसीएम गुणे HCF। तो इसमें हम लोग को एक संख्या दे दिया है, बी दिया है, एलसीएम दिया है, HCF दे दिया है। तो पूछा है कि ए यानी कि पहली संख्या, तो कुछ नहीं होता है, एलसीएम गुणे HCF और बटे के बी यानी कि दूसरी संख्या। तो एलसीएम हम लोग का कितना दे दिया है? 36। HCF कितना दे दिया है? 2। और हम लोग का दूसरी संख्या कितना दिया है? 18। बाबू काट दो, 18 दूनी 36। तो ए बराबर हम लोग का कितना आ गया? 4। यानी कि पहली संख्या कौन हम लोग का? 4, जो कि बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आगे सवाल देखेंगे। आगे हम लोग का है कि दो चीज निकालना है, 5, 15 और 20 का लसा भी निकालना है और इसका मसा भी निकालना है। ठीक, अगर मसा और लसा और मसा निकालने के बाद इसका हम लोग क्या पूछा है? अनुपात। क्या पूछा है? अनुपात। कि अनुपात क्या होगा, लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग सीखेंगे कि लसा लसा निकालते कैसे हैं किसी भी संख्या को। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बढ़िया मेथड है फैक्टर मेथड। क्या है? फैक्टर। उसको गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या है 15, तीसरी संख्या है 20। ठीक, इसको करेंगे तो 1 गुणा 5 होगा, इसको करेंगे तो 3 गुणा 5 होगा और इसको करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। तो मसा क्या होता है? देखो मसा का मतलब कि सभी संख्या में हम लोग का क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में कॉमन हम लोग का क्या आ रहा है? 5 5 5। ठीक, इसलिए इस संख्या का HCF जो होगा कितना होगा? 5। लेकिन बाबू एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम वही होता है कि मान लीजिए 5 को कॉमन आ रहा है तो 5 तो लिखबे करेंगे, बाकी जो संख्या बच गया उसको भी लेकर आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा? 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। क्या मिला? 60। तो यानी कि एचसीएफ हम लोग का कितना है? 5 और एलसीएम आ गया 60। तो पूछा है कि लसा तथा मसा का अनुपात क्या होगा। एलसीएम हम लोग लिखेंगे एलसीएम बटा में HCF। क्या लिखेंगे? एलसीएम बटा में HCF। तो एलसीएम कितना हम लोग का? 60। एलसीएम 60, HCF 5। कटा देंगे बाबू, 12 बार में जाएगा और बटे में 1। अनुपात पूछा है तो नीचे 1 देना जरूरी है। ठीक, तो हम लोग का आंसर आएगा 12 अनुपात के 1। 12 अनुपात 1, जो कि बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होता है। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होता है। ठीक, तो बाबू सबसे पहले आप लोग से पूछना चाहते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होता क्या है? भाज्य संख्या होता है क्या है, किसे कहते हैं भाज्य संख्या? तो देखो भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका फैक्टर 2 के सिवा ज्यादा हो। इसका फैक्टर क्या हो? 2 के सिवा ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे भी ज्यादा हो सकता है। और सबसे जैसे सबसे छोटी संख्या भाज्य में कौन है? 4। कौन है? 4। कहने का अर्थ है कि जो 4 है ये हम लोग को 1 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। अब आ जाइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे, 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे। ठीक, तो वह सबसे छोटी 2 ही है जो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो मिला हम लोग को कितना मिला? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मिला? 2। पूछा है कि दोनों का HCF कितना होगा। तो HCF निकालो, फैक्टर करो बाबू। 2 का करेंगे तो 2 एकम 2 और 4 का करेंगे तो 2 दूनी 4। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हम लोग का बी बिल्कुल सही है। 2 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो बाबू आप लोग को बताएं कि अभाज्य संख्या कहते किसे है। कि वो अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका गुणनखंड कितना हो? सिर्फ 2 हो, सिर्फ और सिर्फ 2 हो। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। ठीक, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये कटेगा किससे? 15। 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा
5 से भी कटेगा और खुद 15 से भी कटेगा। क्या इसका गुणनखंड 2 है? नहीं, इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसलिए हम लोग का जो 15 है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, आइए अब देखते हैं 23। 23 जो है बाबू, 23 जो संख्या ही एक से कटेगा और खुद अपने आप से कटेगा, यानी कि 23 ले कटेगा। तो अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, उसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी बिल्कुल सही होगा। आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है। आइए निकालते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे। नहीं आता है निकालने तो सबसे बाबू आसान है, 96 को फैक्टर करिए, तोड़िए इसको। 2 से सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, 4 2 2 चौका 8, 2 8 16। इसको भी तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 24 को तोड़िए, कितना आ गया? 12। और 12 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। और 6 को तोड़ेंगे 2 बार में तो कितना आ गया? 3। अब देखिए ऑप्शन में हम लोग को क्या दे दिया है। ऑप्शन में दे दिया है कि 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। इसमें हम लोग सजाएंगे। इसमें सजाने के बाद देखेंगे 2 कई बार है, 1 2 3 4 5, इसका पावर देंगे 5, गुणा का चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखेंगे 3 बच गया। 3 कई बार है? एक बार है। कितना बार है? एक बार। इसलिए इस क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे ऑप्शन में इसका मेल कहाँ खा रहा है, कहाँ है? 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? राइट है। बिल्कुल क्या है? राइट है। तो बाबू आज के लिए इतना ही है। ठीक, आगे के क्लास में कल भी आज के आगे आप लोग का 10 क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। ठीक।